नमस्कार दोस्तों, आरोग्य होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल होम्योगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं से बने कुछ ऑइंटमेंट्स के बारे में। वैसे तो दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सी दवाओं से ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं जो अलग अलग बीमारियों में यूज होते हैं, किंतु मैं अपने क्लिनिक में सबसे ज्यादा केवल 6 प्रकार के ऑइंटमेंट्स यूज करता हूँ। वो लगभग दोस्तों स्किन की कोई भी बीमारी हो या जहां पर भी ऑइंटमेंट्स का यूज होता है, ये 6 ऑइंटमेंट्स लगभग सभी चीजों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, इन ऑइंटमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ इनका यूज होता है, इन 6 ऑइंटमेंट्स के नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने क्लिनिक के ऑइंटमेंट सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम हमारे ऑइंटमेंट सेक्शन की तरफ, जहां पर ऑइंटमेंट्स के कुछ सैंपल्स रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑइंटमेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है दोस्तों पेट्रोलियम ऑइंटमेंट। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम ऑइंटमेंट है ये जनरली ड्राई एक्जिमा और ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है, जो कि इसके पैक पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, यदि डिटेल में बात करूं तो जो छोटी मोटी फुंसियाँ होती है, नॉर्मल हो सकती है या पानी वाली, उस पर भी इसे लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ड्राई एक्जिमा के लिए इसका यूज़ होता है। मेनली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ड्राई स्किन के लिए। तो यदि आपकी स्किन आपको लगता है रूखी है, सूखी है और उसमें रूखेपन के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हो, तो वहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है। जैसे दोस्तों स्किन ड्राई होने के कारण कई सारे लोगों को त्वचा के फटने की शिकायत होती है। अक्सर जो ठंड में दिखाई देता है कि हाथ पाँव में दरारें सी पड़ने लगती है, दोस्तों इन सभी दरारों को भरने का काम दोस्तों पेट्रोलियम करता है। कई बार दोस्तों हाथ पाँव के तलवे में एक्जिमा हो जाता है, जिसमें दरारें सी पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा कालापन सा जम जाता है। उन सभी कंडीशन को ठीक करने का काम भी दोस्तों पेट्रोलियम का ये ऑइंटमेंट करता है। दोस्तों, बेड सोर्स जो हो जाते हैं, मतलब पड़े पड़े बिस्तर पर जो दोनों तरफ काले काले से निशान बन जाते हैं, उन्हें भी ठीक करने का काम करता है। तो साथ में यदि आपकी स्किन ड्राई है, पानी की कमी है, तो नाखून के पास की त्वचा आपको कभी कभी कटती छिलती सी प्रतीत होगी, उसके लिए भी दोस्तों पेट्रोलियम बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ऑइंटमेंट यूज़ होता है उसका नाम है दोस्तों FP ऑइंटमेंट। तो इसके नाम से मैं आपको बता दूं कि FP का मतलब होता है फिशर्स एंड पाइल्स ऑइंटमेंट। दोस्तों, ये जो नाम से ही स्पष्ट है कि फिशर्स के लिए और पाइल्स के लिए इस ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यदि आपके एनल रीजन में, गुदा क्षेत्र में पाइल्स की समस्या है, वहाँ पर आपको जलन होती है, चुभता सा प्रतीत होता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, या वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के कारण दरारें सी पैदा हो गई हो, तो दोस्तों इन सभी केसेस में FP ऑइंटमेंट के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है, फिशर्स पाइल्स दोनों के लिए। इसमें दोस्तों कुछ मेडिसिन एक साथ मिली हुई है, जैसे कि इसमें मिला हुआ है हेमामेलिस वर्जिनिका। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों, जैसे इसमें मिला हुआ है, एक मिनट, ये हाँ जी, अब आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा। दोस्तों, इसमें मिला हुआ है हेमामेलिस वर्जिनिका का मदर टिंचर ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। हाइड्रेस्टिस मिला हुआ है जो कॉन्स्टिपेशन को कवर करता है। एस्कुलस मिला हुआ है जो दुखन, जलन, पाइल्स वगैरह के केसेस में देते हैं। रेटेनिया, खुजली ज़्यादा हो रही है उसके केसेस में। पायोनिया भी दिया जाता है दोस्तों, दुखन के लिए, खुजली के लिए। और वाइबर्नम प्रूनिफोलियम वगैरह का मदर टिंचर इसमें मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्लीडिंग के लिए, एनल मास के लिए और इसके अलावा दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर एक ट्यूब आती है जिसके आगे एक लंबा सा केप लगा होता है, और उस केप के माध्यम से आप उसको एनल रीजन के अंदर लगा सकते हैं। उस केप को आप ट्यूब पर फिक्स करने के बाद एनल के जो रीजन है, जो एनल होल है, उसके अंदर जब अंदर डाल के आप ट्यूब को, क्रीम को प्रेस करेंगे, तो ये क्रीम आसानी से सारी दरारों वाले क्षेत्र में, फिशर्स पाइल्स वाले एरिया में आसानी से लग जाता है। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा यहाँ पर ऑइंटमेंट है एस्कुलस का ऑइंटमेंट। दोस्तों, एस्कुलस ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइल्स के केसेस में। पाइल्स की यदि आपको बीमारी हो, साथ ही यदि आपको वेरिकोज वेन्स जैसी शिकायत हो, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही तरीके से नहीं हो रहा हो, तो ये दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन को सही करने का काम करती है। तो वेरिकोज वेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनल रीजन में ईचिंग को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनल रीजन में यदि जलन हो रही हो पाइल्स के कारण, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि शरीर में कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन में रेडनेस हो, म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पर भी दोस्तों एस्कुलस ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा दिखेगा फॉर हेमोराइड्स, एनल ईचिंग एंड ब्लीडिंग। दोस्तों, ये तो हो गए 3 ऑइंटमेंट्स। चौथा ऑइंटमेंट से दोस्तों कैलेंडुला ऑइंटमेंट। तो दोस्तों, ये जो कैलेंडुला ऑइंटमेंट है, ये एक प्रकार से एंटीसेप्टिक या ये कह लीजिए एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है। जिस प्रकार से एलोपैथी में बीटाडीन या सोफ्रामाइसिन क्रीम असर करते हैं, उसी प्रकार से होम्योपैथी में कैलेंडुला ऑइंटमेंट का रोल होता है।
दोस्तों कैलेंडुला का ऑइंटमेंट, यदि शरीर में कहीं पर भी चोट लग गई हो, घाव सा बन गया हो, पपड़ी निकल गई हो, हाथ पाँव की त्वचा कहीं पर छिल गई हो, जैसे छोटे बच्चे चलने में गिर जाते हैं, घुटने वाले एरिया में उनके चोट लग जाती है, छिल सा जाता है, इन सभी केसेस में दोस्तों यूज़ किया जा सकता है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करता है। तो वहाँ पर घाव जो है वो विकृत नहीं हो पाता, मतलब बड़ी बीमारी नहीं हो पाती, साथ ही साथ बहुत जल्दी हीलिंग करने का काम भी करता है। इसे हीलिंग एजेंट भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अल्सर्स को भी ठीक करने का काम करता है। और यदि सुपरफिशियल बर्न है, मतलब त्वचा पे ऊपरी भाग पर ही केवल जलन हुई है, तो उसे भी पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये ईचिंग में भी राहत पहुंचाता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम भी करता है। और दोस्तों यदि शरीर में कहीं पर चोट लग गई हो, चोट लगने के बाद निशान रह गए हो, तो ये चोट लगने को तो ठीक करता ही है, यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो उनके निशानों को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो ये है दोस्तों कैलेंडुला का ऑइंटमेंट। दोस्तों अब इसके बाद अगले ऑइंटमेंट की चर्चा करें तो दोस्तों अगला ऑइंटमेंट है एसिड क्राइसो का ऑइंटमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एसिड क्राइसो का ऑइंटमेंट है। इसके बारे में बात करूं तो आपको लिखा दिखेगा फॉर रिंगवर्म, सोराइसिस एंड ईचिंग एक्जिमा। दोस्तों एसिड क्राइसो ऐसी सभी स्किन की डिसीज में दिया जाता है जहां पर स्किन की डिसीज, स्किन जो है थोड़ी सी सूख सी गई हो, वहां पर दाने दाने उठाए हों और स्किन पर एक परत सी बन गई हो, ऐसा लगे आपको जैसे कोई मोटी परत सी, कोई क्रिस्ट फॉर्मेशन वगैरह हो गए हो। तो ऐसा दोस्तों सोराइसिस के केस में देखने को मिलता है। लाल परत सी बन जाती है, रेडनेस, मोटी परत हो जाती है और स्केल फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अलावा रिंगवर्म के केसेस में कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी फुंसियों का एक समूह सा बन जाता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा त्वचा की लेयर सी चढ़ जाती है। तो इस प्रकार के केसेस में, और ड्राई या वेट, सूखा या गीला किसी भी प्रकार का एक्जिमा है, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, इस प्रकार के केसेस में भी दोस्तों एसिड क्राइसो यूज़ किया जाता है। दोस्तों यदि नाखून त्वचा से अलग हो रहा हो, वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो नेल बेड्स होते हैं वहाँ से नाखून निकल रहा हो, तो वहाँ पर भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5 ऑइंटमेंट। और छठवां ऑइंटमेंट है दोस्तों थुजा ऑइंटमेंट। थुजा होम्योपैथी की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। वार्ड्स के केसेस में या शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो रही हो तो उसे रोकने के लिए, उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए थुजा का यूज़ किया जाता है। तो सेम थुजा ऑइंटमेंट का यूज़ भी शरीर में किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑइंटमेंट के ऊपर आपको मिलेगा फॉर पॉलीपी, ट्यूबरकल्स, वार्ड्स एंड कॉन्स के केसेस में इसको दिया जाता है। जनरली एक शब्द में आपको बोलूँ तो किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ में इसे यूज़ किया जा सकता है। शरीर में कहीं पर भी यदि वार्ड्स हो, मस्से हो, चाहे चेहरे पर हो, अंगूठे पर हो, उंगलियों पर हो, या शरीर के किसी भी हिस्से में हो, जेनेटल एरियाज में हो, वहाँ पर आप इसको मस्से के ऊपर लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। शरीर में कार्न के ऊपर, पाँव के तलुओं में जो गट्ठे से बन जाते हैं या हथेलियों पे जो आप देखेंगे कई बार गट्ठे से बन जाते हैं बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में रहने के कारण, तो वहाँ पर भी दोस्तों थुजा ऑइंटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा कि लोगों को चेहरे पर ब्राउन स्पॉट्स से बन जाते हैं, मतलब भूरे भूरे धब्बे से बन जाते हैं। इन ब्राउन स्पॉट्स को दूर करने के लिए भी थुजा ऑइंटमेंट का लोकल एप्लीकेशन किया जाता है। कई महिलाओं के केसेस में आप देखेंगे कि उन्हें मेलाज्मा बन जाता है, मतलब उनका जो ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है, उनकी आंखों के नीचे घोड़े की जीन जैसे निशान बन जाते हैं। उसमें भी दोस्तों इसे लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। स्कार के केसेस में कई बार जब आप देखेंगे कि जो यंग जनरेशन है उनमें पिंपल्स के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा निशान रह जाते हैं, गड्ढे से रह जाते हैं, तो उन्हें दूर करने का काम भी दोस्तों थुजा करती है। थुजा दोस्तों दाग धब्बे दूर करने का काम भी करती है लोकल एप्लीकेशन में, और वार्ड्स, कांस वगैरह ग्रोथ को दूर करने का काम भी करती है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे डॉक्टर्स पाइल्स के केस में भी थुजा ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 6 ऑइंटमेंट है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 के 6 ऑइंटमेंट्स के नाम। यहाँ पर एक्सपोजर सही से नहीं ले रहा जी, अब देखिए एप्पी ऑइंटमेंट, एस्कुलस, पेट्रोलियम, कैलेंडुला, एसिड क्राइसो और थुजा का ऑइंटमेंट। ये 6 ऑइंटमेंट लगभग सभी बीमारियों में सफिशिएंटली काम कर लेते हैं, किसी दूसरे ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी दोस्तों कैंथेरिस की आवश्यकता पड़ती है तो मैं कैंथेरिस का मदर टिंचर यूज़ करता हूँ डायरेक्ट हल्के से पानी में मिलाकर लोकल एप्लीकेशन करने के लिए। बाकी ये ऑइंटमेंट ही मुझे पर्याप्त है, कोई दूसरे ऑइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों ये तो ऑइंटमेंट्स हुए, अब आखिर इनका उपयोग कैसे करना है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी ऑइंटमेंट आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको सुबह नहाने के बाद इन्हें लगाना है और दूसरी बार इन्हें रात में सोते समय यूज़ करना है, चाहे आप किसी भी बीमारी में इसे यूज़ कर रहा हूँ। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट दोस्तों यूज़ करने का आपको एक स्पेशल फार्मूला बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति की स्किन जगह जगह से फट रही हो, हाथ पाँव में दरारें हो,
वहाँ पर तो आप पेट्रोलियम देंगे ही, परंतु यदि आपको इसका यूज़ और भी ज़्यादा तेज देखना है तो दोस्तों आप पेट्रोलियम ऑइंटमेंट का यूज़ करने के बाद अपने पेशेंट को बोलिए कि वो हाथ में या पाँव में सॉक्स पहने। दोस्तों सॉक्स यानी कि मोजे पहनने के बाद पेट्रोलियम ऑइंटमेंट और भी ज़्यादा तेज गति से काम करता है। साथ में जो उनकी प्रभावित हाथ और पाँव की दरारें वाली सतह है वो यदि किसी बाहरी चीज़ों के संपर्क में नहीं आती, वहाँ थोड़ा सा पसीना सा निकलता है तो वो जगह दोस्तों मॉइस्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हील होने का काम उन दरारों का पेट्रोलियम ऑइंटमेंट कर देता है। तो दोस्तों ये थे 6 ऑइंटमेंट जो मैं सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, और ये होम्योपैथी के बेस्ट 6 ऑइंटमेंट है जो लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना टाइम मुझे दिया। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में जाकर अपने प्यार भरे कमेंट हमेशा की तरह जरूर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।